तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धवल और मेरी इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है किन लोगों के लिए, जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपके कंटेंट टाइपिंग वाले पार्ट को बहुत आसान बना देगा। इसको यूज़ करके आप अपना अच्छा खासा टाइम बचा पाओगे अपने कंटेंट टाइपिंग वाले पार्ट को। देखिए, मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, वो तो आपको ही मालूम है, वो आपको ही लिखना है। ठीक है, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। तो इस तरीके को यूज़ करने के लिए हमें एक बहुत ही अमेजिंग टूल का यूज़ करना है, जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। जी हाँ, गूगल ट्रांसलेट ही वो टूल है जहाँ पे स्मार्टली कंटेंट टाइपिंग हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट के ऊपर। देखिए, हो सकता है ये तरीका कुछ लोग यूज़ करते होंगे ऑलरेडी अपने काम में। कुछ लोग होंगे जो ये टूल ओपन तो करते होंगे, लेकिन ये तरीका आज तक उन्होंने यूज़ नहीं किया है। फिर कुछ लोग होंगे जो ये टूल ओपन करते हैं, लेकिन इस फीचर के ऊपर उनका ध्यान कभी गया नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सब जान पाए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये आपको माइक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तरीका माइक के ऑप्शन को ऑन करने के बाद ही काम करने लगेगा। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले तो करना क्या है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो बोलने में, वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। या फिर ऐसा करो, जिस लैंग्वेज में आपको, मान लो मैं इंग्लिश में आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है, मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता, मैं हिंदी अच्छी सी बोल पाता हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट करूँगा और ट्रांसलेशन में इंग्लिश रखूँगा। तो होगा क्या, जो भी मैं बोल के यहाँ पे टाइप करूँगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये तरीका काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये माइक हम ऑन कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है, जो बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए। हर कोई छोटा बड़ा बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के बाद छोटे बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेस है जो आज बड़े लेवल के बिजनेस बन चुके हैं और मार्केट में दूसरों को कंपटीशन दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है, मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास बिजनेस भी नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके फ्रीलांसर बन के काम कर सकते हो, वो भी घर पे बैठ के। डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट उठाइए, फिर आप घर से ही काम कीजिए और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने बोला और वो कंटेंट टाइप हो गया। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो लिखना चाहता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, जो भी मैंने लिखा है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से इसको सिंपली कॉपी करना है और कॉपी करके वर्ड फाइल में हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, 122 वर्ड्स मैंने कुछ ही सेकंड में लिख दिए। 590 कैरेक्टर मैंने लिख दिए, 8 लाइन्स लिख दिए। तो यही फ़ायदा है इस टूल को इस्तेमाल करने का इस तरीके से। अब ध्यान देने वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप कंटेंट इस तरीके से टाइप करोगे तो यहाँ पे सिंबल्स मिसिंग होंगे। कौन सी सिंबल्स, जो फुल स्टॉप है, जो कॉमा है, फिर वो कौंस आता है,
ऐसे बहुत सारे सिम्बल्स जहाँ ज़रूरत है वो मिसिंग हो गए। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर से मैन्युअली उसको एडिट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा तो मैं फुल स्टॉप कीबोर्ड से लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आएगा तो कॉमा कर दूंगा, यहाँ पे दूसरा फुल स्टॉप आएगा तो फुल स्टॉप। तो इस तरीके से जहाँ पे जो सिंबल आता है वो सिंबल आपको मैन्युअली एडिट करने होंगे कीबोर्ड से। दूसरी चीज़, यहाँ पे बोलते वक्त ये माइक जो है, हो सकता है आपको आपके सारे वर्ड्स अच्छे से कैप्चर न कर पाए, आपकी प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कैप्चर हो जाए, तो यहाँ पे आप जो वर्ड लिखना चाहते हो वो उस वर्ड के अलावा कोई दूसरा वर्ड लिख के आ जाए, ठीक है। तो वो भी आपको करेक्ट करना होगा। देखते हैं यहाँ पे अगर कोई हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई ऐसा गलत वर्ड प्रोनाउंस होके नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको मैन्युअली वो वर्ड भी टाइप करना है। जैसे कि फ़ायदा गलत वर्ड, यहाँ पे फ़ायदे के अलावा कोई और वर्ड आ गया है, ठीक है। फ़ायदे के अलावा कायदा वर्ड है, ठीक है। तो कायदा वर्ड तो यहाँ पे आएगा नहीं, बहुत बड़ा कायदा है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, फ़ायदा सिलेक्ट करके। तो इस तरीके से करेक्शन करते करते आपको पूरा कंटेंट पूरा करना है, ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा कि आप यहीं पर गूगल ट्रांसलेट के अंदर ही ये सारा एडिटिंग वाला काम कर दो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, हार्डली 5 मिनट जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और 2-3 आर्टिकल आप ऐसे पोस्ट कर दोगे, बोल के बना दोगे, तो आई एम श्योर कि चौथा आर्टिकल आप जब बोल के लिखोगे उसमें बहुत ज़्यादा एडिट करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि माइक किस तरीके से कैप्चर करना है। हाँ, थोड़ा शुरुआत में स्लो बोलने की कोशिश करिएगा, स्लोली, ताकि जो माइक है वो हर एक वर्ड अच्छे से कैप्चर कर पाए, ठीक है। दूसरा अननोटिस फ़ायदा मैं बताता हूँ। मान लो मुझे इंग्लिश में आर्टिकल में लिखता हूँ, ठीक है, और मैं एवरेज लेवल की इंग्लिश बोलता हूँ, तो यहाँ पे करूँगा क्या, इंग्लिश सिलेक्ट करके इंग्लिश में ही मैं बोल के लिखने की ट्राई करूँगा। इससे होगा क्या, मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी, इंग्लिश एक्सेंट सुधरेगी, ठीक है। तो मेरी इस तरीके से ओवरऑल स्पीकिंग इंग्लिश की स्किल मेरी अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंग्लिश में कंटेंट टाइप करते हो तो इंग्लिश में बोल के ही ट्राई कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश बेटर हो जाए डे बाय डे, ठीक है। तो यार यही तरीका था आज का, और मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका कोई होगा। अगर है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी अपने काम में अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। अगर आप ये तरीका जानते हैं और अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज से ही शुरू कर दीजिए। और आई एम श्योर कि अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर मेरी ऑडियंस को ये सब कुछ बताना है, तो आप आराम से एक दिन में 3 आर्टिकल पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। ओके, बाय।